कैसे हैं भाई आप सब लोग? देखिए, आज का जो टॉपिक है वैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस डिस्कस करने वाले हैं, बट मैं डेमो के हिसाब से कुछ चीज़ें पहले थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है, उसका हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका नाम है। हम्म तो आपका 12th में सब्जेक्ट्स क्या थे? बेसिकली ह्यूमैनिटीज़। ठीक है। और सेकंड वन इज योर नेम। आपके 12th के सब्जेक्ट्स क्या थे? ठीक है। ओके। तो देखो क्या चीज़ है, हाँ, बाकी लोगों का भी आपके पास, बाकी लोग रेगुलर वाले हैं सब। ठीक है। तो फिर भाई जो आपके पास चीज़ें समझने की बात है वो हम पहले देख लेते हैं। मैं क्वेश्चंस पे चलूंगा पर डेमो के हिसाब से चीज़ें मुझे थोड़ी सी और डिटेल में डिस्कस करनी है, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ पहले आपके पास कि जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, अगर आप क्लैट को ही टारगेट कर रहे हैं तो क्लैट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, और जो मेरा क्वेश्चन ये फर्स्ट आपसे था कि आपके 12th के सब्जेक्ट्स क्या थे, उसका रीजंस क्या है। जैसे अगर मैं ये बात करूं कि फर्स्ट जो आपने 10th के बाद से मैथ्स नहीं पढ़ा, ठीक है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के आप लोग हैं, और सेकंड वाला फॉर सपोज आपने 10th के बाद से मैथ्स 11 12th में या कॉलेज में आप अगर है तो आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो बेसिक बात आती है वो इस तरह के लोग आते हैं जिनको फोबिया है, और सेकंड वाले लोग जो मैथ्स में थोड़े कंफर्टेबल है, वो मैं ऐसा अज्यूम करके आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको मैथ्स का डर है या फिर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वहां से आपको चीज़ों को समझना अलग तरीके से है। अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है, आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन सही है, आपको बेसिक चीज़ों की आइडिया है, तो आप उस सेंस में भी समझ सकते हैं कि भाई आपको मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कत नहीं आने वाली, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो पहली बात तो क्वेश्चन में ये कि भाई आप किस तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मतलब आपका बेसिक मैथ्स का बैकग्राउंड है या नहीं है। इसमें क्या चीज़ है, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो बुक है उसको भी मैंने 3 लेवल में डिस्कस किया है। फर्स्ट आपके पास है लेवल 1, ठीक है, मैं इसको ऐसे सिंपल लिख देता हूँ। सेकंड आपके पास है लेवल 2, और थर्ड आपके पास है लेवल 3। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उसमें डिस्कस किए गए। तो वहां से क्या चीज़ें हैं, लेवल 1 को मैंने ध्यान ही उन लोगों के लिए रखा है जो बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन तो तीनों किसी भी लेवल से आ सकते हैं, 1 2 और 3, लेकिन वो लोग जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है उनको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको टारगेट किया हुआ है, जहां पे सारे चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वो भी इजी आपको दिखेगी, और क्वेश्चन में जो आपके पास कैलकुलेशन है वो भी इजी होने वाला है। सेकंड वाला जो लेवल में जो क्वेश्चंस आपके पास है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट कैटेगरी में है। वहां पे आपके पास किसी किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी अच्छी हो जाएगी, और किसी क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक हो जाएगी। थर्ड जो चीज है लेवल 3, वहां पे हमने क्वेश्चंस वो डिस्कस किए हुए हैं जहां क्वेश्चन की लैंग्वेज भी हल्की सी ट्रिकी हो जाती है, और कैलकुलेशन भी आपके पास थोड़ी सी आती है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? हाँ। तीन चीजें हमने मतलब बुक के हिसाब से मैं बात करूं, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है जिसमें कंबाइन करके हमने बना दिया, इजी भी है मॉडरेट भी है। एग्जाम में भी कुछ इसी टाइप से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में कभी भी उनका ये पर्पस नहीं है कि आपको डिफिकल्ट साइड पे लेके चलेंगे, उनका ये पर्पस नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व ही ना करें, बट वो हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन इजी लेवल से रखते हैं। सेकेंडरी जो क्वेश्चन होंगे मॉडरेट हो जाएंगे, और थर्ड जो आपके पास डिफिकल्ट साइड वाला है वो मिनिमम परसेंटेज होगा। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो फॉर सपोज 10 to 15% क्वेश्चन आपके पास थोड़े से लेवल 3 टाइप से या फिर डिफिकल्ट साइड से आ जाएंगे। सेकेंड जो बात करें, यहाँ हम इजी वाले मान लेते हैं 40%, तो 40% क्वेश्चन आपके पास इजी होने वाले हैं। सेकेंड 50% आपके पास क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होने वाले हैं। ये वेरी कर सकता है, आपस में इंटरचेंज भी हो सकता है, बस मैं एक जनरल आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 40% क्वेश्चन जनरल एग्जाम में इजी होते हैं जिसको सब कर रहे होते हैं, 50% क्वेश्चन आपके मॉडरेट कैटेगरी में होते हैं, और 10% क्वेश्चन या 15% क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट कैटेगरी में आते हैं। हर एग्जाम में यही पैटर्न आपके पास फॉलो होता है। आप क्लैट को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास यही सेम चीज आएगी। जैसे आप लास्ट ईयर का भी देखोगे, तो चलो उसकी बात बाद में करेंगे, अभी पहले हम इस पे बात करते हैं कि आपके पास अगर मैथ्स का बैकग्राउंड है तो आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, और जो डाटा इंटरप्रिटेशन आपके पास क्वेश्चन में आने वाला है, आपको उस पैसेज की लेंथ को पैसेज को समझ के उसको जल्दी करने की कोशिश करनी है। लेकिन जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है उन लोगों को थोड़ा सा पहले बेसिक कैलकुलेशन भी करने की जरूरत है। बेसिक कैलकुलेशन वो जो हमने स्कूल में छोड़ दी है, स्कूल में हम लोग उससे डर के आगे बढ़ गए, या फिर जिस भी तरीके से आप मान लो, क्योंकि कुछ टाइम हो गया आपको करे हुए, तो आपको आदत नहीं है, या आपको बेसिक थोड़े से नंबर्स के
डर लगता है आपको मल्टीप्लिकेशन में, प्लस करने में, माइनस करने में, स्क्वायर्स में, क्यूब्स में, तो ये काम करने की ज़रूरत है आपको बेसिक जो कैलकुलेशन वाइज है और बेसिक लैंग्वेज वाइज है, ठीक है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा टारगेट ज़्यादातर इन लोगों को यही रहता है समझाने के लिए कि पहले आपका मैथ्स का डर कम किया जाए। तो इसी तरह से हमारे पास, जैसे मैं चैप्टर की भी बात करूं, तो जो चैप्टर आपके पास है, ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, अब देखो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं किस तरह से आता है। एग्जाम में जब आप क्लैट देते हैं तो यही डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, बट ये इस फॉर्मेट की जगह अभी चेंज करके इसको केसलेट डीआई नाम से आ जाता है। मतलब ये जो चीज आपके पास लिखी है, मैंने इसको टेबुलर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यही सिमिलर बात आपके पास एक पैसेज की फॉर्मेट में लिखी होगी। उस पैसेज को पढ़ के आपने पहले टेबल बनानी है और टेबल बनाने के बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं इसी टाइप से आपके पास वन लाइनर या टू लाइनर क्वेश्चंस होंगे। ये लेवल वन में ही हमने लिखा रखा है, जिससे मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं कि यहाँ पे जो नंबर्स है बहुत इजी इजी नंबर्स है, परसेंटेज भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बहुत इजी सा नंबर है। सेकंड जो लेवल है, वहां पे जो क्वेश्चंस हमने देखे हुए हैं उसमें हल्का सा लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा पैसेज की लेंथ ज्यादा होगी, मतलब क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी। थर्ड लेवल में और ज्यादा थोड़ा बढ़ जाएगा, बस क्वेश्चन थोड़े अच्छे हो जाएंगे, कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। एक तो बेसिक बात ये है। तो जब अगर आपके मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, टेंथ के बाद आपने नहीं पढ़ा या कुछ टाइम से आपको डर की वजह से आप नहीं पढ़ रहे, ट्वेल्थ में था लेकिन डर बहुत ज्यादा है, तो आप फर्स्ट से स्टार्ट करें और यहीं से इस पे पहले काम का मान लें। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चंस कराने लगूंगा, ठीक है, तो वो डिफिकल्टी अपने आप ही कमी नहीं होगी, वो जो फोबिया मैथ्स का है वो कभी कम नहीं होने वाला। तो इसको करने से पहले आपको जरूरत है कि पहले बेसिक चीजों पे थोड़ा आप समझें, ठीक है। आई गेस ये बात समझ आ रही होगी आप लोगों को भी, है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? चलो अब हम चलते हैं जो काम की बातें हैं वहां पे। अब देखो इस चैप्टर को कराने से पहले, क्योंकि मैंने करा रखा क्लास में, मैं बीच वाली क्लास है, इससे पहले हम लोग कराते हैं परसेंटेज। मैं जनरली क्लास में हमेशा सीक्वेंस वाइज चलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हमने किया हुआ है, रिपीटेशन में जब आएंगे वापस दोबारा से भी करेंगे। परसेंटेज और रेशो जो हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसकी जरूरत पड़ेगी हर चैप्टर में। फर्स्ट परसेंटेज और इसी के साथ साथ रेशो, ये दोनों चैप्टर को मैं कंबाइन ही एक तरीके से लेके चलता हूँ कि परसेंटेज और रेशियो, इनका कुछ बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। मैंने करा रखा है, बट अभी क्योंकि कुछ बच्चे डेमो के भी है, तो मैं उस हिसाब से जहां जहां जरूरत पड़ेगी बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसको अभी किया हुआ है, तो सब तो नहीं करूंगा। जब हम दोबारा करेंगे उसको डिटेल में, वापस परसेंटेज आप पढ़ेंगे, वापस जब आप ज्वाइन करते हैं तब हम उसको डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी जहां जरूरत पड़ेगी परसेंटेज या रेशियो की, उसको मैं आपको साथ साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है मैथ्स का तो आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में कुछ बेसिक चीज होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। एक आपके पास टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं सीपी, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। एक दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं एसपी, जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस फॉर सीपी, इनिशियल्स हमने बस यूज कर लिया, सेलिंग प्राइस के लिए हम लोग यूज करेंगे। अगर आपने ये चीजें कर रखी है और अब बाद में डेमो मतलब रिकॉर्डेड में भी देखते हैं कहीं, तो फिर उसके बाद आप ये चीज स्किप करके आगे आप देख सकते हैं। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, जो उनकी सब बात अभी आगे करने वाले हैं। थर्ड एक टर्म आएगी यहाँ पे आपके पास एमपी, जिसको मार्क प्राइस बोला जाता है, ठीक है। इन सब की डिटेल में बातें हम अभी करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो तीन बेसिक टर्म्स आपके पास आने वाली है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। इसके बाद तीन टर्म्स और यूज की जाएगी। वो क्या होगी, आपको यहां यूज करेंगे प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज, ठीक है। वो परसेंटेज प्रॉफिट में भी हो सकता है, लॉस में भी हो सकता है, उसी का परसेंटेज वैल्यू आपको लेके चलना है। सेकेंड जो टर्म आएगी वो आएगी आपके पास मार्कअप परसेंटेज, मतलब आपने किसी चीज को कितना मार्कअप किया हुआ है उसको हमें लेके चलना है, ठीक है, मार्कअप परसेंटेज। थर्ड जो टर्म आएगी आपके पास डिस्काउंट का परसेंटेज, जिसको डी से डिनोट कर देते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। ये बेसिक आपके पास 6 टर्म्स जो आपके पास बार बार इस चैप्टर में आती रहेगी। मार्कअप किया हुआ है तो मार्कअप एमपी लिख देंगे, डिस्काउंट के लिए डी और प्रॉफिट लॉस के लिए पीआईएल हम यूज करेंगे। बाकी ये टर्मिनोलॉजी आप इनिशियल्स यूज कर लिए आपको समझने के लिए। जहां मैं एसपी बोलूंगा मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। सेकेंड जो चीज है, एक डायग्राम यहां हम बनाते हैं।
डायग्राम मतलब एक छोटी सी हमने चीजों को देखना है बेसिक से। एक आपके पास टर्म आई कॉस्ट प्राइस, सेकेंड जो टर्म आई वो आई आपके पास मार्क प्राइस, और थर्ड जो टर्म आपके पास आई वो है सेलिंग प्राइस। इन्हीं तीन चीजों के आसपास पूरा चैप्टर आपका चलता रहता है। यही तीन चीजें आपको लेके चलनी है। क्या क्या है उसको लेके चलते हैं भाई। इसके अलावा जो थर्ड चीजें आपको रखनी है वो ये है आपके पास ऐसा कुछ, दिस इज व्हाट, मैं इधर से ले लेता हूं उसको, चलो इधर से ही ले लेते हैं। ये आपके पास होगा मार्कअप परसेंटेज। सेकंड जो बात आपके पास आने वाली है वो क्या होगी भाई, इधर से डिस्काउंट का परसेंटेज। और थर्ड चीज क्या आएगी, जो टर्म हमने यूज की थी, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। यस, तो थर्ड जो चीज आएगी वो आएगी आपके पास प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज। ये दोनों तीनों टर्म्स को आपने दिमाग में लेके चलना। ये छोटा सा डायग्राम आपके पास बना, इस डायग्राम को दिमाग में रखना चलना, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इसके बेस्ड है। हल्का सा और इस पे थोड़ा और लिखेंगे उसके बाद देखेंगे, बट यही 6 टर्म्स को आपको लेके चलना है। मैं इसके साथ कुछ एरोज भी बना रहा हूं, जैसे इधर एक एरो आया, इधर एक एरो आया, और थर्ड एरो आपके पास कुछ ऐसा आया। कॉस्ट प्राइस से मार्कअप का परसेंटेज, मार्कअप से डिस्काउंट का परसेंटेज, और जो कनेक्शन हमारे पास सीपीएसपी का बना वो बना प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से। ठीक है, ये चीज हमें लेके चलनी है, जो हमारे पास चीजें आगे आगे बनेगी। इसके अलावा क्या चीजें हैं, अगर मैंने बोला फॉर सपोज यहां से किसी चीज का कॉस्ट प्राइस 100 था, देखो पूरा चैप्टर ना शॉपकीपर के हिसाब से ही आपको दिखाया। किसी चीज का कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था, आपने इस चीज को मार्कअप कर दिया। मार्कअप करने का मतलब, जैसे आप शॉपकीपर अगर अपने आप को खुद कंज्यूम करें, आप किसी शॉप के ऑनर हैं और आपने किसी सामान को खरीदा, तो जितने का आपने सामान खरीदा वो आपको क्या पड़ेगा, उसका कॉस्ट प्राइस पड़ने वाला है। फॉर सपोज मुझे 100 रुपीज का कोई सामान पड़ा, तो मैंने उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज बोल दिया। अब मैं तो शॉपकीपर हूँ, 100 का सामान खरीद के लाया हूं, तो 100 तो नहीं लिखेंगे उसको। फॉर सपोज मैंने उसको मार्कअप कर दिया। मार्कअप करके क्या, इंक्रीज ही करके लिखूंगा, कम तो नहीं लिखूंगा। मार्कअप मतलब जो एमआरपी आप उस पर लिखते हैं, तो हमने इसको इंक्रीज कर दिया, कितना, 20% इंक्रीज कर दिया। अभी 20% कितना उसका, अभी तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, बट हम जब परसेंटेज पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं इसको, कि 100 का 20 ही होता है। तो जब 20% इंक्रीज कर दिया, क्योंकि ये तो प्लस वैल्यू आएगी हमेशा, आपने इसको 20% बढ़ा दिया, तो मार्कअप क्या हो जाएगा, 120 रुपीज हो जाएगा। थर्ड चीज क्या आई आपके पास, कि इस चीज को आपने क्या किया, शॉपकीपर क्या कहेगा, भाई मैंने सामान को 120 रुपीज एमआरपी किया हुआ है, लेकिन साथ में एक स्टिकर भी लगा दिया दुकान के बाहर, 10% का डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट का होगा 10%, 20%, अप टू 30%, उसका एक सेंस बनता है। तो डिस्काउंट कहाँ मिलेगा, इस मार्कअप के ऊपर मिलेगा। मैंने कहा डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10% का। अब डिस्काउंट के साथ तो ये नेगेटिव अपने आप ही समझ आ जाएगा। जब आप किसी चीज को डिस्काउंट देते हो तो उसका क्या मतलब है, आप उसे कम करके सेल कर रहे हो। तो जब आपने 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब इस 120 का 10% आप निकाल लो। मैं भी बता दूंगा साइड में कैसे निकालते हैं। किसी भी चीज का 10% विजिबल होता है, कितना हो जाएगा वो, 12। आप इसमें से 12 माइनस करेंगे तो कितने का सेल करेंगे, 108। ये बात मैं अभी कर लेता हूँ, फिर आपको आगे चलेंगे चीजें। जब हम क्वेश्चन में बात करते हैं 10% निकालने की, किसी भी चीज का 10% साफ साफ विजिबल होता है। 10% ऑफ 120 हम निकालेंगे नहीं, हमें साफ विजिबल होता है, 12 होता है। कैसे, क्योंकि 10% का मतलब है 10, और परसेंटेज का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, इधर से 120। अब ये बात समझ आए कि भैया 10% का मतलब तो क्या होता है, 1/10। मतलब किसी भी चीज को अगर मुझे 10% निकालना था, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि 1/10 की मल्टीप्लाई हमने किस में कर दी, 120 से। या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 120 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 10 से। बात तो सेम ही है सारी सारी। आपको बस ये समझना था कि 10% का मतलब होता है किसी चीज को 10 से डिवाइड करना। और जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो वो क्या करता है, लास्ट वाले नंबर से एक पॉइंट बना देता है। तो इधर से एक डिजिट है तो एक डिजिट पे पॉइंट बना देगा, तो क्या हो जाएगा, 12.0 मतलब 12 हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम 12.0 को क्या बोलेंगे, 12 ही बोल देंगे। तो क्या करता है वो, 10% का मतलब है कि लास्ट के एक पॉइंट से 0 बना देता है। सिमिलरली आपने और नंबर का देख सकते हो। फॉर सपोज नंबर आपके पास है 416, इसका 10% आपको निकालना है, तो आप निकालोगे नहीं, इसको डायरेक्ट लिख दोगे। तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 46।
एक नंबर है आपके पास 570, इसका 10% निकालना है, तो 10% निकालेंगे थोड़ी ना, लास्ट वाले नंबर से एक पॉइंट बन जाएगा, मतलब 57.0, दैट मीन्स 57। तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। अगर किसी का 10% विजिबल होता है तो उसका 20% भी विजिबल होता है। क्या बात है इस मतलब से? ये आपको सेंस समझनी है कि हमें 10% दिख गया, इससे हमें 20% निकालना था। किसका 20%? 460 का। तो कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे 10% और क्या करेंगे उसमें? हाँ यस, मल्टीप्लाई करेंगे उसमें किससे? 2 से। अगर 10% की वैल्यू 46 है तो 20% के लिए क्या चाहिए? इसको डबल करा तो इसको भी डबल कर दो। 6 2 जा 12 और 4 2 जा 8 प्लस 1 9। तो 46 का डबल 92 वुड बी द आंसर। अगर यहीं से 30% निकालना होता तो क्या करते? इधर हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दे। 6 3 जा 18, 4 3 जा 12 प्लस 1 9, सॉरी 4 3 जा 12 प्लस 1 13, तो 138। ये आपके पास 30% हो जाता। अगर किसी और नंबर का निकालते, जैसे एक नंबर मैंने बोला वो सपोज है 220, इसका 10% आपको पता है, विजिबल है साफ साफ कितना है? 22। 20% कितना होगा? विजिबल है साफ साफ कितना होगा? 44। अगर 20 विजिबल है तो 40 भी विजिबल होगा। 40 क्या हो जाएगा? इसको डबल किया, इसको भी डबल कर लो, और डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 88। यहां से 4 टाइम्स किया, यहां से 4 टाइम्स किया, यहां से किया तो 2 टाइम्स, इधर भी सिमिलरली आपके पास 2 टाइम्स। इन सबको लिखना नहीं होता, आपको विजिबिलिटी के हिसाब से दिख जाता है, और जब दिख जाता है तो उसे ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो नंबर हमारे पास था 120, इसका 10% हुआ 12, और जैसे हमने इसमें से 12 माइनस किया तो 108 हो गया। अब थर्ड जो टर्म है वो है आपके पास प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज। तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज कैसे पता चलेगा? कोई सामान हमने कितने का खरीदा, फाइनली कितने का सेल हो गया, उसी के बेस पे तो बताएगा शॉपकीपर कि भाई अगर ज्यादा का सेल हो गया तो प्रॉफिट हो गया, और अगर कम का सेल होता तो क्या हो जाता? आपको लॉस हो जाता। ये बात समझ आती है? तो 101 मतलब 100 का सामान 108 का सेल हुआ, मतलब कितना फायदा हो गया? 8 का फायदा हो गया। रुपीज में 8 का हो गया, परसेंटेज वाइज भी 8% आ जाएगा। अभी हम परसेंटेज की बात करें, ठीक है, क्योंकि 100 का 8% आपके पास 80 होता है। ये बात समझ आ रही है? टोटल आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ? 100 की चीज 108 की होगी, दैट मीन्स कि आपके पास प्रॉफिट हो गया 8%। इसका एग्जांपल मैं और बता रहा हूं एक। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है कुछ? हाँ भाई, डेमो वाले स्टूडेंट, किसी को प्रॉब्लम है? ऑनलाइन में जो लोग हैं आप में से किसी को प्रॉब्लम है क्या? हाँ, अगर है तो प्लीज बोल दीजिएगा। ऐसा हमारे पास क्या है, क्योंकि जनरली हम स्कूल सिस्टम में ऐसे हो गए हैं, एजुकेशन सिस्टम बनाया ही ऐसा गया कि हम क्वेश्चन पूछते ही नहीं। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और ये सोचेंगे कि भाई सामने वाला क्या सोच रहा होगा, मैं कोई ऐसा सवाल पूछूंगा या पूछूंगी जिससे कोई जज करेगा, तो कोई किसी को जज नहीं कर रहा। आपको बस क्वेश्चन पूछना है, आपके अपने डाउट्स को क्लियर करना है। जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक चीजें उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल आपको नहीं होगी कोचिंग ज्वाइन करने की। ठीक है, तो वो जरूरी है। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि भाई आप थोड़ा डाउट क्लियर करें, अपने जो भी डाउट्स हैं, जिस भी लेवल के डाउट्स हैं, उसको आप लिख लीजिए। अगर हर रोज आप पूछ पा रहे तो अच्छा है, नहीं पूछ पा रहे तो वीक में भी आके आप एटलीस्ट कम से कम एक बार तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, क्लास के बीच में मैं पहले आते ही पूछता हूँ सबसे पहले कि आपके डाउट्स क्या हो। अगर आप उस टाइम पे है रिलेवेंट तो मैं बता रहा हूँ, यहीं पे क्लास के बीच में बता दूं, बाकी लोगों को भी हेल्पफुल होता है वो चीज़। तो 100 से कोई चीज़ 120, एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर सपोज कोई चीज़ हमने लिया, किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना, जब इसको इंक्रीज करके हमने लिखा तो वो क्या हो गया? उसका मार्कअप प्राइस। इंक्रीज करके हमने फॉर सपोज 140 लिख दिया, तो कितना इंक्रीमेंट किया हमने? टोटल जो इंक्रीमेंट किया वो किया 40% का। अभी के लिए मैं लिख रहा हूं, बट बाकी हम जो बात करेंगे तो डिटेल में समझाएंगे कि कैसे परसेंटेज को हम डायरेक्ट लिख पाते हैं। तो 100 से कोई चीज 40% बढ़ा के कितनी कर दी? 140। अब इस पर डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट तो यही देंगे ना। डिस्काउंट कितना देना है? फॉर सपोज 10% का डिस्काउंट देना है। तो 10% डिस्काउंट देने का मतलब होता है 10% निकाल के उसको माइनस कर देना। यही तो होता है डिस्काउंट का मतलब। इसका 10% कितना है? 14। और इसमें से 14 माइनस करेंगे, इधर आपके पास 6, इधर से 3 1 2 हो जाएगा, इधर से 1। तो 140 में से 14 माइनस किया,
126। अब पता क्या चला? पता ये चला कि 100 के समान था, फाइनली सेल कितने का हुआ? 126 का। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? क्योंकि ज्यादा का सेल हो गया तो प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 26। जब आप परसेंटेज में चलेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा? 26% ही आएगा। रुपीज में अगर चल रही है कहानी तो भी 26 आएगा, और परसेंटेज में भी 26%। ये बात हम करेंगे अभी थोड़ी देर में कि कैसे आपके पास डायरेक्ट परसेंटेज को लिखते हैं। भाई यहां प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, ऑनलाइन में जो लोग हैं। किसी को यहां तक कोई बात अगर ऐसी है जो नहीं समझ आई तो प्लीज मुझे बताइए। हाँ, ठीक है, यही यही डायग्राम आपको दिमाग में रखना है। जो भी बार बार हम चीजें कर रहे होंगे, इसी की बात आपके पास चलती रहेगी, यही डायग्राम आपको दिमाग में लेके चलना है। कोई चीज इंक्रीज करी शॉपकीपर ने तो वो मार्कअप होगी, मार्कअप हमेशा इंक्रीज होगा। डिस्काउंट दिया तो हमेशा कम करना होता है, डिस्काउंट मतलब कम करना होता है। थर्ड जो चीज आपके पास प्रॉफिट लॉस, उसके लिए क्या चाहिए? अब इससे रिलेवेंस देखनी है कि जब हमें कैसे, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं इस पर क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये 15-20 मिनट्स की चीजें आपके पास पूरे चैप्टर का जिस्ट है। कैसे समझ आती है बातें? कि जब मैंने कहा कि मार्कअप कर दिया, मैं एग्जांपल वाइज बात कर रहा हूं, मैंने कहा फॉर सपोज किसी चीज को हमने मार्कअप किया हुआ है। कितना मार्कअप किया है? 30% का मार्कअप किया हुआ है। तो जब ये टर्म हम यूज करेंगे तो मार्कअप कहते ही हमें समझ आना चाहिए किसकी बातें कर रहा है। मार्कअप से दो चीजें कनेक्ट होती है, कौन सी? सीपी और एमपी। किसी एक चीज को हमने अज्यूम करना है तो हमने कॉस्ट प्राइस को ही अज्यूम कर लिया 100। 100 क्यों करते हैं? परसेंटेज में जब भी कोई नंबर्स हमने अज्यूम करना होता है तो वो 100 के मल्टीपल में करते हैं ज्यादातर। 100 अगर जरूरत पड़े तो 100, नहीं तो 200, 300, 400, 500, ऐसा कोई नंबर अज्यूम करके हमारी परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, तो ईजी हो जाता है। तो हमने एक नंबर अज्यूम करना था कॉस्ट प्राइस का, कितना भी मान सकते थे, हमने 100 मान लिया। 100 किसी का कॉस्ट प्राइस है, उसको मार्कअप किया 30%, तो 30 का मतलब कितना हो गया? 130। ये बात समझ आई? यहां से हमें एक और चीज समझनी है। कोई चीज हमारे पास 100 से 130 होगी। अब रेशियो का कॉन्सेप्ट है, जब चीजें परसेंटेज में निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं चीजों को सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने का मतलब है चीजों को रेशियो की फॉर्मेट में लिख लें। रेशियो होती है किसी भी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्मेट। इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कितना डिवाइड कर सकते हैं? इधर से 10 आ जाएगा, इधर से 13 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दो जीरो दोनों साइड थी, वो कैंसिल होगी। रेशियो का मतलब है जैसे ए रेशियो बी, दैट मीन्स ए के डिवीजन में क्या है? बी। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और जब चीजों को डिवाइड करें तो जितना कैंसिल कर सकते हो उतना कैंसिल कर दो, बाकी जो लास्ट फॉर्मेट में बचेगी उसे कहते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। जैसे यहां फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं बचा, तो रेशियो आपकी 10:13 होगी। ये फर्स्ट तरीका। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अगर कहीं बोला मार्कअप परसेंटेज, वो कितना है? 50%। 50% मार्कअप किया हुआ, तो आप इनिशियली तो ये बोल सकते हो 100 से कोई चीज कितनी हो जाएगी? 150। अगर आप इसका रेशियो लेना चाहो तो 2:3 आ जाएगा। 50 से कैंसिल करना आता है तो ठीक है, नहीं तो पहले ऐसे बेसिक से कर लो। 0 से 0, पहला बेसिक रेशियो 10:15, क्योंकि इसको फिर से काटा जा सकता है, इससे 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 से 2 टाइम्स और 5 से 3 टाइम्स, तो जो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी वो आपके पास आएगी 2:3। दिस इज अ वेरी बेसिक तरीका, बट हमारे पास इसको हमें जरूरत पड़ती है कि हम जब चीजों को रेशियो की फॉर्मेट में ले जाते हैं तो वो क्या करता है? कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर लेता है। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट तरीका जो हम यूज करते हैं किसी भी तरीके से मार्कअप का परसेंटेज लिख के। तुरंत मार्कअप के परसेंटेज से दोनों वैल्यूज आपको दिमाग में आनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू से डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए। अब इस स्टेप को बाईपास कैसे करें? ये जो नंबर हमारे पास है इसको बाईपास करके डायरेक्ट ये लिखना है, इन दोनों को बाईपास करके डायरेक्ट आपको ये लिखना है। कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। जब हमें पता चला मार्कअप 30% है ना, किसी चीज का क्या है? मार्कअप इज 30%। तो जब 30% मार्कअप है, हमें तो रेशियो चाहिए, तो हम पहले ही रेशियो की फॉर्मेट में लिखते हैं। 30% का मतलब होता है 30/100, जिसको फर्दर लिख सकते हैं 3/10। अब ये 10 इसका बेस वैल्यू है जिसके ऊपर ये पूरा पूरा
मतलब एक तरीके से पूरा फाउंडेशन है इसका। तो 10 इसका फाउंडेशन है, मतलब हम जब मार्क प्राइस की बात करते हैं तो शॉपकीपर किस बेसिस पे बढ़ाता है, अपने प्राइस को किस बेसिस पे बढ़ाता है, कॉस्ट प्राइस के बेस पे। तो जो इसका फाउंडेशन है वो इसका 10 है, और 10 मतलब इसका कॉस्ट प्राइस 10 है। 3 क्या है इसका? 3 वो है जो पैसा उसने बढ़ा रखा है, मार्कअप किया हुआ है। कितना मार्कअप किया हुआ है? 3 मार्कअप किया हुआ है। लेकिन यहां से समझना है कि भाई 10 का समान था, 3 मार्कअप कर दिया, मतलब 3 इंक्रीज करके बना कितना दिया? 13। तो कॉस्ट प्राइस वुड बी सीपी, और मार्क प्राइस मतलब ये आपके पास 13। ये रेशियो आपको तुरंत डायरेक्ट लिखना था चीज। सिमिलरली यहां से जब हमें मार्क पर दिखा तो मार्कअप है 50%। अब 50% का मतलब 1/2। ये कुछ रेशियोज के फ्रैक्शंस, मतलब कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शंस आपको डायरेक्ट याद हो जाते हैं। जैसे 50% मतलब क्या होता है? हाफ होता है। तो जब आप हाफ, आधा कहां से? 50% का मतलब 100, और जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो वो 1/2 ही आएगा। अब ये जो 50% है, मतलब 50% मार्कअप किया हुआ है, इसका मतलब है कि 1/2। अब 2 क्या है? इसका बेस। बेस मतलब ये किस फाउंडेशन पे काम कर रहा है। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे ही पैसा बढ़ाता है, यही मतलब है सिंपल सा। तो कॉस्ट प्राइस रहा होगा 2, इसको 1 इंक्रीज करके कितना बना दिया होगा? 3। ये बेसिक बात आपको समझ आई? मुझे बता दो, अदरवाइज आई विल रिपीट। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले लोग काफी सारे स्टूडेंट हैं अभी तो ऑनलाइन में। किसी को प्रॉब्लम है क्या इस बात के लिए? नहीं है? हम्म। आप चैट विंडो में भी टाइप कर सकते हो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो कहाँ आपको प्रॉब्लम है। मैं छोटा ही रखूंगा सेशन को, इसको मुझे डेमो के हिसाब से भी करना है, और यहाँ तक चीजें समझ आएगी नहीं है। सेकंड चीज लेके चलते हैं। हमने बात की थी सेकंड टर्मिनोलॉजी, डिस्काउंट के परसेंटेज की। डिस्काउंट का परसेंटेज फॉर सपोज मैंने 30% ले लिया। तो पहले तो बेसिक से, बेसिक मतलब जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो किन दो टर्म्स की बात आनी चाहिए आपको? तुरंत दिमाग में आपके आना चाहिए मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात होने वाली है। डिस्काउंट किस पे देता है शॉपकीपर? तुरंत अपने आप को शोरूम वाली फीलिंग में ले जाना है ना। शोरूम में जाते हैं आप, डिस्काउंट मिलता है, किस पे मिलता है? एमआरपी के ऊपर मिलता है। एमआरपी के ऊपर आपको डिस्काउंट का कनेक्शन बनाना है। दैट मीन्स कि अगर मार्क प्राइस मेरा 100 है, क्योंकि हमने तो लेट करना था, अब लेट करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम, इसको 200, 300, 400, 100 मान लिया क्योंकि इजी नंबर होता है 100। परसेंटेज में लेट करने के लिए 100 मान लेते हैं। इस पे 30 का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का मतलब कितना कम हो जाएगा? 30% कम कर दोगे तो 30% निकाल दोगे इसमें से, तो बचेगा कितना? 70। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो नंबर पे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज का बेसिक रूल कहता है कि कभी भी नंबर्स का अगर परसेंटेज निकालना है तो रियल वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है, जरूरत है उसके रेशियोज की। तो इसका रेशियो क्या होने वाला है भाई? आपको पता है दिस वुड बी 10 एंड दिस वुड बी 7। तो जो रेशियो हमारे पास है वो 10:7 होने वाला है। ठीक है, ये हो गया बेसिक मेथड। सिमिलरली यहीं से इसका रेशियो बना सकते हैं। 30% का मतलब हो गया 30/100, और जब कैंसिल करेंगे तो 3/10। ये लिखने के लिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग जो हमें पता होती है कि परसेंटेज से वो जीरो कट जाएगी। जब हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तब हमने सीखी है सारी। तो 30% का मतलब हो गया 3/10, और 3/10 में 10 इज द बेसिक, बेसिस फाउंडेशन। तो जब आपकी फाउंडेशन पे लिखा है भाई साहब ये 10 है, मतलब ये किसकी वैल्यू होगी? ये इसके कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि ये इसके मार्क प्राइस की वैल्यू होगी, क्योंकि डिस्काउंट कहां मिलता है? मार्कअप पे मिलता है। तो 10 इसका मार्कअप रहा होगा, 10 पे 3 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो 10 पे जब 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आपके पास आएगा। ठीक है, ये चीजें आपको दिमाग में लेके चलें। 10 में से -3 करेंगे और आपके पास चीजें आएंगे 10:7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। किसी चीज में बोला गया डिस्काउंट है 40% का। डिस्काउंट का मतलब पहले तो यही कि मार्कअप और सेलिंग प्राइस की बात हो रही होगी। मार्कअप को 100 मान ले तो 40 कम कर दे कितना बन जाएगा? 60। हमें रेशो का काम है तो रेशो क्या हो जाएगा? 5:3। कैसे? 0 0 काट लो, या 20 की टेबल आती है डायरेक्ट, 25 सा
23 जा, 0 0 कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा और 2 3 आपके पास है। ठीक है, तो 5:3 आपके पास मार्कअप हो जाएगा 5 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3। ये चीजें आपको लेके चलनी है। इसके साथ हमें अगर यहां से नहीं देखना था, डायरेक्ट देखना था, तो डायरेक्ट के लिए क्या पता होना चाहिए, 40% का मतलब 2/5 होता है। कैसे आता है, 40/100, जब इसे कैंसिल करते हैं तो आपके पास 2/5 आता है। ये कुछ फ्रैक्शन जो हमने याद किए थे परसेंटेज के टाइम पे, याद है आप लोगों को, 20%, 40%, 60%, 80%, ये सारे नंबर हमने वहां पे देखे थे और उसी बेसिस पे हमने डायरेक्ट याद है। तो 40% देखते ही तुरंत 2/5, ये 5 क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा मार्क प्राइस। 2 क्या है इसका, डिस्काउंट। तो जब 5 में से आप 2 डिस्काउंट दे दोगे, 5 में से 2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 3। डिस्काउंट कितने का हो गया, 2। अब यहां आपके पास जो नंबर रियल में गिवन होता है, थर्ड चीज आती है कंपैरिजन, वो हमने बातें कर रखी है, दोबारा से जब जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। अभी के लिए बेसिक बात समझ रहे कि फर्स्ट चीज, जब मार्कअप कहा तो सीपीएमपी का कनेक्शन बना, जब डिस्काउंट बोला तो एमपी और एसपी का कनेक्शन बना, जब प्रॉफिट और लॉस बोलेंगे, प्रॉफिट बोले या लॉस बने, दोनों बात सेम है, दोनों बातें मतलब कनेक्शन सेम बनाएगी, तो तब हमारा किसका कनेक्शन बनेगा, सीपी का एसपी के साथ कनेक्शन बनेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर फॉर सपोज किसी का प्रॉफिट परसेंट है 25%, तो कहने के लिए मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि प्रॉफिट से किसका कनेक्शन बना, सीपी से एसपी का। कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं, इस पे 20% का प्रॉफिट मतलब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बात समझी। लेकिन इसके साथ ही हमें तो जरूरत नहीं है इसकी, हमें तो इसके रेशियो की जरूरत है। तो 25 4 जा 25 5 जा, ये आपके पास एक नंबर बनेगा। ठीक है, अगर टेबल आती है डायरेक्ट, अदरवाइज 5 5 से कैंसिल करके 2 बार कर देना। यही चीज को हम डायरेक्ट लिख सकते थे। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 25 100, 1/4 आता है, फिक्स फ्रैक्शन है। इधर से पता चला 4 किसकी वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस की, 1 क्या है इसका, प्रॉफिट। तो 4 का समान था, आपने 1 का प्रॉफिट कमा के उसको सेल कितने का कर दिया, 5 का सेल कर दिया। तो दो नर्म्स आपके पास आती है, जैसे प्रॉफिट लॉस में आपके पास परसेंटेज प्रॉफिट आएगा और लॉस आएगा, तो वो किस किस का कनेक्शन बनाएगा, सीपी का एसपी के साथ। डिस्काउंट किस किस का कनेक्शन बनाएगा, एमपी का एसपी के साथ। और थर्ड जो चीज है वो क्या है, मार्कअप का परसेंटेज, वो सीपी का एमपी के साथ कनेक्शन बनाएगा। तो ये तीन बेसिक चीज आपको दिमाग में लेके चलनी है। परसेंटेज की कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, और तीसरा रेशियो का कंपैरिजन वाला सिस्टम जो आपके पास है। ठीक है, ये फाउंडेशन है इस पूरे चैप्टर का, यहीं से चीजें आगे बढ़ेगी। यहां मैंने आपको बेसिक बात बता दी, आई गेस ये बातें समझ आई होगी, और इसके आगे की चीजें हम लोग सेकंड पार्ट में